बख्शी स्टेडियम में लाखों लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई बड़ी बातें रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि विकास का जो रोड मैप है उसको और गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते। 5,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को। और डेवलपमेंट के साथ साथ विपक्ष पर भी बरसते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, विपक्ष कहता है कि मेरा परिवार नहीं लेकिन पूरा देश मेरा परिवार है, जम्मू कश्मीर के लोग मेरा परिवार हैं। और वो भी कहते हैं मोदी का परिवार, जम्मू कश्मीर के दिल में भी मोदी का परिवार। तो बदलाव की राह पर जम्मू कश्मीर, बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो बदलती हुई नजर आई। और आपको याद होगा वहां से स्थानीय नेताओं की तरफ से कहा गया था, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि 370 अगर हटता है तो तिरंगा उठाने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की फिजाओं में सिर्फ आसमान पर जो है आप तिरंगा ही लहराते हुए देखते बनता है। देखिए, कह रहे हैं कि कश्मीर के विकास का अभियान नहीं रुकेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। तो मोदी का जो मिशन कश्मीर है, बड़ी बातें क्या है ये आपको हम बता रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरों को आपके बीच हम रख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। देखिए जरा इन तस्वीरों को। युवाओं से संवाद किया है पीएम ने। वहीं श्रीनगर में जो रैली हुई है बख्शी स्टेडियम में, लाखों लोगों की मौजूदगी के बीच और मोदी मोदी की गूंज ही सुनाई दिया जम्मू कश्मीर में। और ढोल नगाड़े बजते हुए और हर जिले से, जम्मू कश्मीर से लोग वहां पर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री को सुनने और देखने। खास बात यह है कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए थे ये युवा है। और वो बदलाव की जो बयार है वो निश्चित तौर पर आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि जो स्टेडियम है उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हुए थे सुनने। और इस बीच प्रधानमंत्री ने तमाम मुद्दों को लेकर घेरा तो है, लेकिन अनुच्छेद 370 को लेकर क्या कहना है पीएम का, सुनवाते हैं, सुनिए। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। साथियों, एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। तो अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन कश्मीर में, जहां पर बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे हुए थे, वहीं से इस वक्त हमारे संवाददाता अशरफ वानी भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, तीनों ही कालखंडों को प्रधानमंत्री ने छुआ, भूत, भविष्य और वर्तमान और भविष्य का कश्मीर कैसा होगा उस पर भी पीएम ने अपनी टिप्पणियां की, अपनी बात रखी। बिल्कुल राजीव, दरअसल अगर देखें तो प्रधानमंत्री का काफी ये जो भाषण था सभी पहलुओं को उसने छू लिया। दरअसल
उन्होंने शुरू ही इसी बात से किया कि जम्मू कश्मीर देश का मस्तक है और मस्तक से ही शुरुआत होनी चाहिए देश के लिए, देश की विकास के लिए। और यहाँ तक जबकि विकसित जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वही विकसित भारत है। तो जाहिर है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो जियोग्राफी है, जो टोपोग्राफी है, वो कुछ इस तरह है क्योंकि देश की जितनी भी सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ पड़ती है, चाहे चीन हो, चाहे फिर पाकिस्तान हो, वो जम्मू कश्मीर में ही इन देशों के साथ सीमाएं लगती है। और 370 को जब 5 साल पहले 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था तो कई सारे विश्लेषक भी ये मानते थे कि शायद इस फैसले के बाद पता नहीं जम्मू कश्मीर में क्या होगा, चीन का रुख क्या होगा, पाकिस्तान का क्या रुख होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले भरोसा जम्मू कश्मीर की जनता को और देश को दिया था, उस पर कहीं ना कहीं वो खड़े नजर आ रहे हैं आज 5 साल बाद। और आपको याद होगा 2015 में प्रधानमंत्री की एक तस्वीर काफी वायरल हो गई थी, खासतौर से कांग्रेस ने वो पिक्चर वायरल की थी जब डल झील में प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे थे लेकिन भीड़ नहीं थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने साबित करके दिखाया अपने विरोधियों को, अपने विपक्षी दलों को कि किस तरह से क्या उसके दिमाग में सोच ही जम्मू कश्मीर को लेकर और किस तरह से पिछले 6 साल 7 साल या 10 साल के दौरान जो है उसको बदल दिया है। और आज जो जन सैलाब प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचा था, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे देश में, दुनिया में प्रधानमंत्री की इस भाषण को सुना जा रहा था, उस पर कयास किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं तो प्रधानमंत्री उस कसौटी पर ऊपर उतरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और देश और दशा के लिए जहां पर एक तरफ 370 का ही जो आंकड़ा है प्रधानमंत्री ने खुद देश के लिए रखा है कि वो 370 सीटें जीतेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में खासतौर से कभी भी उनका खाता नहीं खुला है। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, जम्मू की 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन कश्मीर की 3 सीटों में से कभी भी बीजेपी को कोई कामयाबी नहीं मिली। अब के बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से ये कोशिश है कि कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं खाता खोला जाए। लेकिन लोगों को इस बात का रही जरा आप साथ और बहुत प्रमुख बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने यहाँ बातचीत की और एक प्रमुख मुद्दा जो अभी चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो है परिवारवाद। जब यहाँ पहुंचे प्रधानमंत्री तो परिवारवाद का राग भी छेड़ा। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे.एंड.के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। कश्मीर के गरीब आदमी का पैसा था, मेहनतकश इंसान का पैसा था, आप मेरे भाई बहनों का पैसा था, वो डूबने जा रहा था। जे.एंड.के बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। बैंक को 1000 करोड़ रुपए की मदद देना भी तय किया। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। और ये
मोदी की गारंटी है। मोदी सूझ गारंटी। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार।